शम्स शादाब जी का रुख करते हैं। ये तो विपक्ष अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। बिल्कुल ठीक है, सहमत हैं। कानूनी लड़ाई लड़ने में लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लड़नी चाहिए कानूनी लड़ाई, उनका जितना अधिकार है, लेकिन दायरे में रहकर। हाँ। आप जो बयान आ रहे हैं, हम शाहीन बाग बना देंगे, बैठिए, धरने पे बैठिए, लोगों को परेशानी। गुमराह नहीं होंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई गुमराह नहीं हो रहा। मुसलमान अब समझदार हो गया। हाँ। इन्होंने कहा काली पट्टी बांधो, किसी ने नहीं बांधी। हाँ। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि सबको सत्ता तक पहुंचना है, सत्ता तक पहुंचने के रास्ते पे, क्योंकि खुद तो विपक्ष कमजोर है, उनको लगता है कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं कर सकती, इसलिए मुसलमानों का नाम लेके आंदोलन कर लिया जाए। सपा, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और ये जो बाकी पार्टियां ये कमजोर हो गई हैं, तो इन्हें लगता है मुसलमानों के कंधों पे, इनकी लाशों पे राजनीति कर लो, देश जला दो, शायद यहां से सत्ता का रास्ता निकल जाए। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, जो समझदार मुसलमान है वो इनके चक्करों में बिल्कुल आने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कहीं मस्जिद मदरसों को पार्लियामेंट में बयान दिया अमित शाह जी ने, किसी को नहीं छेड़ा जा रहा। मैं बात पूरी कर दूं, रोमाना, मैं अपनी बात, रोमाना मैं बात पूरी कर दूं, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, रोमाना मैं बात पूरी कर दूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर सरकार की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ हुई, तोड़फोड़ की, आगजनी की या देश को जलाने की कोशिश की, तो मेरी ये गुजारिश है कि इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि तशरीफ कभी भी लाल हो सकती है। इससे होशियार रहिएगा। मैं उन लोगों को जो देश को जलाने की बात कर रहे हैं, जो देश को जलाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप विरोध कीजिए, मोस्ट वेलकम, विरोध कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम देश को जलाने की बात, देश को जलाने की बात, देश को जलाने की बात। गुजरात जला, बीजेपी आई, मुजफ्फरनगर जला, बीजेपी आई, संभल जला, बीजेपी आई। अरे जब देश जलता है तो कौन है? कोई शहर जले, बीजेपी आती है, हम नहीं आते। हम तो नीचे चले जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं दंगा ना हो। इस देश का इतिहास है, जैसे ही देश शहर जला, बीजेपी ऊपर होती है। यादव जी को जलाता कौन है? जितने बड़े भाजपा यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन बंदूक मुसलमानों के कंधों पर चलेगी। यादव को, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है उत्तर प्रदेश का, लेकिन गरीब मुसलमानों के कंधों पे बंदूक चलाएंगे। राजनीति, कोई राजनीति, हम नहीं बंदूक चलाते। लालू यादव जी को, सरकार के साथ आपको तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, आप लोगों को लेकिन सुनने यादवों के ऊपर नहीं, मुसलमानों के गरीब मुसलमानों के कंधों पे बंदूक चलाएंगे। बेवकूफ समझाए मुसलमानों को, तुम्हारी किसी एक से पूछ, तुम्हारी बंदूक का खाना बनते रहना, हमें जलाते रहो, हमारा ठीक है। आप उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया, लेकिन यहाँ पर जो आपने बात कही है ना सर, इससे कहीं मुसलमानों को ये मैसेज तो नहीं जा रहा है कि वो जो उन्होंने अभी, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की भाषा का नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। शादाब शम्स ने जिस तरीके की जबान का यहाँ इस्तेमाल किया है कि साहब तशरीफ लाल हो जाएगी, मतलब ये सुनकर आपको अच्छा लगा? ये क्या कहना चाह रहे हैं? देश जलाएंगे तो क्या करें? आरती उतारेंगे। कौन देश कौन जला रहा है? विपक्ष जला रहा है, मुसलमान जला रहा है, आप किसको कह रहे हैं? वो लोग जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने तो स्वागत किया कि आप कोर्ट जाइए, स्वागत है, विरोध कीजिए, स्वागत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, लेकिन कहेंगे देश जला देंगे। अभी तो सब लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसके लिए तो स्वागत किया हमने। नाज़िम साहब आइए, शादाब भाई आप सुन लीजिए, भाई आपने स्वागत किया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, देश जलाने की कोशिश मत कीजिएगा। देश जलाने का बयान कहीं से आया नहीं है, लेकिन आपने पहले तशरीफ लाल करने का बयान जरूर दे दिया। एक संभाल के रखिए, हमने बिल्कुल कहा। नाज़िम साहब आइए, रोमाना जी देखिए, सुन लीजिए, देश जलेगा तो अरे सुन तो लीजिए भाई, अभी आप देश जलाने की बात कर रहे हैं, अब सुन लीजिए, पेट में दर्द चालू हो जाएगा आपके। देखिए मुझे अबुल कलाम आजाद साहब की वो बात याद आ जाती है जो कहते हैं कि भारत के मुसलमानों कहीं मत जाओ, क्योंकि भारत के बेहतर के मुस्तकबिल के फैसले बिना तुम्हारे नहीं हो सकते। तो भाई हम तो यहां रुक गए क्योंकि हम जानते थे कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले हमारे बिना अधूरा हैं। लेकिन आज अब सुन लीजिए जिस तरीके से अभी आपने जो कहा, भाई आप हम लोगों को धमकी दे रहे हैं, भाई हम तो संविधान में विश्वास करते हैं, लेकिन आपने हमें ऑन एयर किस तरीके से धमकी दी है। भाई दंगे कराने की तो बात आप करते, देश जलाने की बात तो आप करते, लेकिन आप लोग हम लोग निशाने पर जो चेहरा लेकर आप लोग बैठे बंद कर दीजिए। भाई ये लोकतांत्रिक मुल्क के, इस मुल्क के अंदर हम लोगों को फंडामेंटल राइट है, हम अपने संविधान का उपयोग कर सकते हैं। भाई अब देखिए, भाई हम संविधान के अकॉर्डिंग अपने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आज हम सड़कों पर देंगे, सुन लीजिए, अगर आज इस तरीके की बात आप कर रहे हैं, हम सड़कों पर ब्रिटिश हुकूमत में ना होते तो भाई ब्रिटिश हुकूमत भागती नहीं, हम लोग सड़क पर, हम लोगों ने जलाओगे, मुल्क को आजाद कराने के लिए, तभी वो भाग के
लेकिन आज जिस तरीके की बात आज आपने कही इसके दायरे में, आदरणीय कायदे अध्यक्ष में रहोगे, महोदय, जिस तो फायदे तरीके में की बात आज आपने कायदे में रहोगे, करी, तो जाहिर फायदे सी में रहोगे। बात है क्या आपका करना है? चेहरा एक्सपोज हो गया कि किस तरीके से expose आप हो मुसलमानों रहे की हैं। तरफ ये आप लोग एक गुंडागर्दी पक्ष नहीं में चलेगी। जा रहे होगा। हैं। मुसलमानों को आप किस तरीके से मुझे अपने बीच में आना होगा। लगाने के लिए एक सेकंड ठीक है ठीक है नहीं, आप मुझे एक आपत्ति नहीं के मिनट, शब्दों पे। आपको आपत्ति थी इसीलिए मैंने समय दिया, और मैंने इसीलिए, क्योंकि एबीपी न्यूज जो है वो इस तरीके की भाषा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, इसीलिए मैंने एबीपी न्यूज के नुमाइंदे के तौर पर भी यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा दी कि प्लीज जरा सोच समझकर संयम के साथ भाषा का इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसीलिए नहीं शाहीन बाग भाई आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं आगे पूछे ना। अरे लगातार कह रहे तो शाहीन जलाने बाग वाले बनाएंगे। तो सत्ता क्या में किया बैठे शाहीन बाग में? जलाने वाले क्या तो हुआ सत्ता में शाहीन बाग बैठे में? हैं। जलाने वाले वाले तो सत्ता में क्या? बैठे हैं। शाहीन बाग में ये क्या सब कर रहे थोड़ी थे? करेंगे। मुझे आगे क्या कह बढ़ना रहे हैं? होगा। शाहीन बाग, बड़ा शाहीन जरा बाग स्क्रीन बनाएंगे। पर लेकर आइए, लगातार बीजेपी की टीवी तरफ से चैनल पे आरपी चल रहा है सिंह साहब बयान। हमारे साथ लगातार आप बढ़ रहे हैं देश को। आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब से मैं ये समझना चाहती हूँ, आरपी सिंह जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? आरपी सर प्लीज मुझे आगे बढ़ना है। बढ़िए ना। आरपी सिंह साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर हमारे साथ, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से इस समय नेता पास भी हमारे साथ मौजूद है। आरपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूं कि यहां पर हम चर्चा जो है वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कि देश में अगर आग लगाएंगे तो तशरीफ लाल कर दी जाएगी, ये इस तरीके के जुमले क्यों उछल रहे हैं सर दोनों तरफ से? ये सवाल बड़ा है। रुमाना, मैं दोनों भाषाओं की निंदा करता हूँ। हमारे यहाँ किसी की भी कोई तशरीफ लाल करने की कोई बात नहीं है, ना ही देश जलने की कोई बात होगी। हाँ, अगर कोई शरारत करेगा तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी वह होगी। कानूनी कार्रवाई है, कानून का एक प्रोसेस है, वह कार्रवाई होगी। एक सेकंड हाँ, मैं सर एक सेकंड आरपी सिंह सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मुझे लगता है जरा आरपी सिंह सर के साथ आप दूसरी विंडो के अंदर लेकर आइए शादाब शम्स को, क्योंकि ये जो बयान था जिसकी यहाँ पर निंदा की है आरपी सिंह साहब ने, वो बयान शादाब शम्स ने दिया, और बतौर एबीपी न्यूज एंकर के मैंने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि इस तरीके की जो भाषा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब आप अगर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आपकी तशरीफ लाल कर दी जाएगी, तो ये तो आप बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। आइए आरपी सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिए। एक मिनट शहजाद साहब एक मिनट रुकिए, शहजाद साहब एक मिनट रुकिएगा। जिन्होंने ये कहा था कि हम देश में शहीन के बाग जैसी स्थिति खड़ी कर देंगे, जरा उन लोगों को ले आना चाहिए। बिल्कुल जो चाहते हैं कि देश में शहीन बाग जैसी स्थिति वापस खड़ी हो। कई महीने तक सड़कें बंद, देश की तरक्की बंद, वो भी उनको भी लाई ना स्क्रीन पे। फिर मैं जवाब देता हूँ। मैंने दोनों के लिए कहा कि जो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर कोई बवाल कर देंगे, ठीक नहीं है। बिल्कुल बवाल तो तब करना चाहिए था जब 9,28,000 एकड़ जगह का जो रेंटल इनकम आती थी वो 166 करोड़ से कम होकर 10 करोड़ पे आ गई, और जबकि सच्चर कमीशन ने कहा पेज नंबर 123 पे कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। कल मैं एक टीवी चैनल पे था, मैं नाम नहीं ले रहा, एक अच्छे स्कॉलर है, उन्होंने कहा हमारे को दे दीजिए सारी वक्फ बोर्ड की जमीनें, हमको तो मुसलमानों को दे दीजिए, हम पूरे देश की इकॉनमी चला लेंगे। आप प्लीज चेक कर लीजिए, मैं नाम इसलिए ले रहा क्योंकि पहले चैनल है आपका। बिल्कुल, उसने कहा कि पूरे देश की इकॉनमी चला सकते हैं। तो अगर देश की इकॉनमी चलाते तो कृपा कर गरीब मुसलमान में जो है, जो बहन है मेरी गरीब है, गुरबा गरीब है, या जो गरीब बच्चा है, जो ऑर्फन है, जिसकी पढ़ाई लिखाई की दिक्कत है, स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज बनवाइए ना। और 12,000 करोड़ रुपया रोमाना कम नहीं होता। एब्सोल्युटली। एक मिनट सुनिए, आरपी सिंह साहब मेरा सवाल ये है, आरपी सिंह साहब मेरा सवाल ये है कि सरकार की नीयत को पहले तो यहाँ सरकार की कहिए कि माफी मांगे। सादा भाई आप माफी मांगिए अपने बयान पे। ये तरीका नहीं है अपने बयान पे माफी मांगिए आप पहले। विपक्ष उंगली क्यों आप उठा रहा है? माफी मांगेंगे पहले। रोमाना मैं ये कह रहा हूँ, मेरी ऐसे थोड़ी आप मुझे विक्टिम बना रही हैं, आप मुझे अक्यूज बना रही हैं, मेरा उत्तर भी नहीं लेंगी आप, ये थोड़ी चलेगा। ये भाषा बोली है मैं सर, जो आप गलत बोल रही हैं, आप गलत बोल रही हैं। पहले पूरा सुनिए की बात करिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले पूरा सुनिए। आपने बोला है, रोमाना पूरा सुनिए, पहले दोबारा सुनिए, माफी मांगनी दोबारा चाहिए सुनिए रोमाना। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप इस चैनल पे बैठ के बुला के इस तरह की बात नहीं कर सकती आप। आपको ये तरीका ठीक नहीं है आपका, मेरा ऑब्जेक्शन है आपके स्टेटमेंट आप लोग पे। ये तरीका नहीं है आपका, आप गलत बयानबाजी कर रही हैं आप। ये सादा भाई
आपका चेहरा अच्छा नहीं लगा इस वाह, तरीके की वाह, बात करते हुए भाई। वाह। आप बड़े खूबसूरत हैं। एक सेकंड, इस तरीके की बात करना एक सेकंड। रोमाना जी, सर, ये आप माफी लोग, मांगेंगे आप तो लोगों की सही आवाज है। नहीं जा रही है, आप लोगों की किसी की आवाज नहीं जा रही है सर। माइक मेरे पास आ रोमाना, गया, मेरी बात- माइक मेरे पास आ गया। एक रोमाना। मिनट प्लीज मुझे सुनिए, बारी बारी आप लोगों के पास आ रही हूं। एक सेकंड, शादाब साहब, आपने एक बयान दिया जिसको लेकर यहां पर आपत्ति क्या है? पहले वो एक सेकंड। अच्छा, आप पहले पूरा बयान दे दीजिए, उसके बाद आपत्ति पर चर्चा हो जाएगी। और फिर अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मत बताइए बिल्कुल सर कि जो मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट बिल्कुल जाए। रोमाना, चलिए आइए जल्दी से। मैंने ये कहा हाँ। कि आपने एक बयान सामने दिखाया जमीयत के एक मौलाना का, जिन्होंने कहा शाहीन बाग से बड़ा आंदोलन करेंगे, शाहीन बाग बड़ा शाहीन बाग बनेगा। शाहीन बाग में देश जला, सबने देखा। हमने कहा अगर शाहीन बाग, हमने कहा कोर्ट जाओ, विरोध करो, जायज, लोकतांत्रिक हिसाब से आपको पूरा अधिकार, लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया। लेकिन अगर शब्द का इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा अगर देश जलाने की बात करोगे तो शाहीन बाग, ऐसा शाहीन बाग बनाने की बात करोगे तो आपकी तशरीफ लाल भी हो सकती है। आप ये अपने हमने बयान कहा। पर कायम है? बिल्कुल ईमानदारी ठीक है, से। अब आइए राठी साहब, आइए। देखिए, ऐसा है, मैं बता दूं रोमाना जी, कितनी खूबसूरती से बात को घुमा दिया। हाँ। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा करोगे, यही तो बदतमीजी है। अगर किसी को क्यों हम करोगे बोलते हैं, आप? नहीं, अगर मैं आप बोलूंगा, करोगे? सुनिए आप सुनिए, कहिए, मैं आप बोलूं, नहीं अगर आप करेंगे। ज्यादा कहिए, आप बोलोगे नहीं करेंगे। तो ठीक कर मैंने देंगे यही आपको। बयान पहले तो दिया गुस्सा था, नहीं अब भी आएगा कह क्या? रहा हूं। मैं भी तो ये बोल सकता हूं ना। हाँ। मैंने कहा कि अगर आप ज्यादा बोलोगे हम ठीक कर देंगे आपको। बिल्कुल तो ठीक गुस्सा है। नहीं आएगा, गुस्सा बिल्कुल। आएगा। अरे भाई, क्योंकि ये भाषा नहीं हो गुस्सा सकती। आएगा अगर मैं और अब दूसरी मर्यादित बात, देश बोलूंगा तो जलाने गुस्सा वाली आना शाहीन चाहिए। बाग में किसने अगर देश मैं जलाया? शाहीन मर्यादित बाग में बोलूंगा किसने तो- देश जलाया? किसने- देश जलाने वाले आपने तो लोग जलाया, सत्ता में आपने बैठे जलवाया, हैं। देश ने देश देखा, जलाने दुनिया वाले ने तो देखा, सत्ता आपने में बैठे जलवाया। हैं। तथाकथित अच्छा, सेक्युलर ये पार्टियों ने जलवाया। अच्छा, एक चीज बताइए। सबने देखा मैं किसने आपकी सारी जलवाया। बातों का जवाब दूंगा। किसने जलवाया? मेरी देखा बात नहीं का क्या? जवाब दो। देखा एक बात नहीं का क्या? जवाब, एक बात का जवाब, देखा नहीं क्या? एक बात का जवाब, नहीं देखा एक क्या? बात का जवाब शाहीन दे दो बाग ना। में क्या हुआ? बताइए, देखा नहीं देश क्या? जलने से धमकी किसको दे रहे फायदा हो? होता? डरा रहे हो देश आप? जलने से किसको फायदा हमें होता है? डरा रहे हो आप ही को होता शाहीन है। बाग से डरा सरकार रहे हो को आप? होता है, डरा रहे हो? बीजेपी को होता है, डरा रहे हो RSS शाहीन को बाग होता से? है। डरा रहे हो ना? हिंदुओं की यही तो बातों कह पर रहा हूं, राजनीति ये करते डर हो की आप लोग। राजनीति नहीं चलेगी। इसीलिए यही देश कह रहा जलाते हूं, हो। ये डर की राजनीति नहीं ADR की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा दंगों के आरोपी भारतीय जनता हिसाब पार्टी से में। चलेगा देश। आप चाहते हैं देश चले? चलेगा, देखिए, गुंडागिर्दी से नहीं चलेगा। अभी डराइए मुसलमानों मत। से कहा मस्जिद डराइए मत। दी, डराइए टाइम मत। आगे बढ़ा दो, बढ़ा शाहीन दिया। बाग बना उसके बाद देंगे, क्या घर में रहेगा, देश घर में जला रहेंगे। देंगे। फिर ये क्यों मत मस्जिदों के कीजिए, सामने? मैं दोनों को ये रोक रही हूँ, बर्दाश्त मैं नहीं दोनों को करेगा। रोक रही हूँ क्योंकि दोनों को मैंने भरपूर समय दिया। एक सेकंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।